हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज कुछ प्रेरणादायक सुनते हैं। एक किसान था। किसान खेती के साथ पशुपालन भी करता था और पशुपालन करता था अर्थात वह दूध और मक्खन का व्यवसाय भी करता था। एक बेकरी वाले को प्रतिदिन वह 1 पौंड मक्खन ले जाकर सप्लाई करता था। बेकरी वाला बिना तौले प्रतिदिन किसान से 1 पौंड मक्खन लेकर रख लिया करता था। यह सिलसिला 2-3 वर्षों से चला आ रहा था। एक दिन बेकरी वाले को पता नहीं क्या सूझी, उसे कुछ डाउट हुआ। उसने सोचा कि किसान प्रतिदिन मुझे मक्खन लाकर देता है और मैं रख लेता हूँ। एक बार इसे तौल कर देखता हूँ कि किसान कहीं मुझे कम मक्खन तो नहीं देता। बेकरी वाले ने मक्खन को तौला और उसका शक सही निकला, मक्खन कम निकला। बेकरी वाला गुस्से में वह किसान का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन जब किसान मक्खन देने आया तो बेकरी वाला बिना कुछ बोले उस पर टूट पड़ा। तुम बेईमान हो, तुम धोखेबाज हो, मैं तुम पर भरोसा करके बिना तौले मक्खन ले कर रख लेता हूँ और तुम प्रतिदिन मुझसे चीटिंग करते हो, कम मक्खन देते हो, धोखेबाज हो। इस तरीके की बात हुई। दोनों के बीच कुछ कहा सुनी भी हुई और अंत में मामला कोर्ट में जा पहुंचा। कोर्ट में पेशी की तारीख आई। उस दिन किसान को वहाँ पर कटघरे में खड़ा किया गया। जज साहब ने किसान से पूछा कि तुम तो बहुत सीधे साधे दिखते हो, फिर ये चीटिंग का काम तुमने क्यों किया? तुमने बेकरी वाले को कम मक्खन क्यों दिया? किसान ने बोला, हुजूर मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की है। मैं प्रतिदिन 1 पौंड मक्खन तौलता हूँ और उसे ले जाकर बेकरी वाले को दे देता हूँ। जज ने कहा कि ये बताओ, तुम 1 पौंड मक्खन प्रतिदिन तौलते हो तो तुम्हारे पास कौन सा वाट है, कौन सा वजन है जिससे कि तुम मक्खन को तौलते हो? किसान ने कहा कि हुजूर मेरे पास कोई भी वजन तौलने का सामान नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक तराजू है और बाट के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है। जज यह सुनकर थोड़ा झुंझला गया, चिढ़कर बोला कि बिना वाट का तुम मक्खन तौलते कैसे हो? सही सही बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। किसान सहम गया, बोला माफ कीजिए हुजूर, मेरे पास कोई वाट नहीं है, फिर भी मैं प्रतिदिन 1 पौंड मक्खन तौल लेता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन सुबह इस बेकरी वाले से मैं 1 पौंड का पाव रोटी लेता हूँ और उस पाव रोटी के वजन के बराबर ही मक्खन तौल कर मैं इसे दे देता हूँ। यानी कि ये प्रतिदिन मुझे 1 पौंड पाव रोटी देता है और उतने ही वजन का मक्खन मैं इसे दे देता हूं। यह सुनकर बेकरी वाला हक्का बक्का रह गया। मतलब समझा आप लोगों ने? दोष किसान की नियत में नहीं थी, दोष बेकरी वाले की नियत में थी। बेकरी वाला खुद कम वजन का पाव रोटी उस किसान को देता था। किसान का क्या गलती थी? किसान तो बेकरी वाले पे भरोसा करता था कि बेकरी वाला मुझे 1 पौंड का पाव रोटी देता है और मैं उतना ही मक्खन ईमानदारी से उसे देता हूँ। ये कहानी सुनकर मुझे किसी की याद आ रही है। किसकी? हाँ, न्यूटन बाबा की। फिजिक्स में न्यूटन के गति का 3य नियम यह कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
अब ये तो रही फिजिक्स की बात, लेकिन आम जिंदगी में भी ये नियम लागू होता है। आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा आपकी सोच दूसरों के प्रति होती है, कहीं ना कहीं आगे चलकर दुनिया भी आपको उसी तरीके का फल रिबाउंड्स बैक के रूप में देती है। गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। अब ये कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो का क्या मतलब है कि भगवान जब आपके फल का निर्धारण करते हैं तो उनके पास भी सिर्फ तराजू है। वो भी किसान की तरह सिर्फ तराजू लेकर बैठे हुए हैं, उनके पास भी तौलने का कोई वाट नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। वहां पर जो भी फल भगवान प्रदान करते हैं वो आपके कर्मों को वाट बनाकर उसके बराबर तौल कर ही आपको देते हैं। सत्य कर्म का फल सुफल और कुकर्म का फल बुरा ही मिलता है। तो जिंदगी आपकी है, सोच आपकी होनी चाहिए। एक बार पूरी ईमानदारी से सोचिए कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। दुख, छल, धोखा, ईमानदारी, प्यार या भरोसा है। क्योंकि जो आप दे रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ उसी को प्राप्त करने का, उसी को सहने का और उसी को एंजॉय करने का नियत रखें।